हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको देखो। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। आज हम निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे कि निमोनिया होता क्या है। सबसे पहले हम निमोनिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि निमोनिया किस टाइप की डिसीज है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट कॉज इन्फ्लामेशन इन द लंग्स ऑफ चिल्ड्रन लीडिंग टू डिफिकल्टी ब्रीथिंग। निमोनिया एक इन्फेक्शन डिसीज है जो कि मोस्टली बच्चों में होती है और ये लंग्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण होती है, जिससे बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। निमोनिया इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। निमोनिया में जो लंग्स की पेरेन्काइमा लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट कॉजेज कि किस कारण निमोनिया हो सकता है। निमोनिया कैन बी कॉज बाय ए वैरायटी ऑफ पैथोजन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। निमोनिया डिफरेंट टाइप के पैथोजन से हो सकता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गई। इन सब की वजह से निमोनिया हो सकता है। निमोनिया इज ए सीरियस कंडीशन। निमोनिया एक सीरियस कंडीशन है जो कि छोटे बच्चों में होती है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट मोस्टली होती है। नेक्स्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन दीज आर कॉमन इन चिल्ड्रन। ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है और ऑफ्टन मोर सीवियर देन वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन से ज्यादा सीवियर होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से निमोनिया कॉज हो सकता है। सेकंड है वायरल इन्फेक्शन। वायरस आर ए लीडिंग कॉज ऑफ निमोनिया इन यंगर चिल्ड्रन। वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि रेस्पिरेटरी साइनेसाइटल वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस और राइनो वायरस। इनकी वजह से भी निमोनिया कॉज हो सकता है। थर्ड है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन लेस कॉमन बट इफेक्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज चिल्ड्रन। ये लेस इफेक्टिव होता है पर जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों का उस पर इफेक्ट करता है। फंगल इन्फेक्शन है हिस्टोप्लाज्मा और कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से निमोनिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया में दिस हैपन व्हेन फूड, लिक्विड और वोमिट इंटर द लंग्स कॉजिंग इन्फेक्शन। इसमें कि फूड के थ्रू या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ ले रहे हों उसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस लंग्स में इंटर करने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। निमोनिया होने की वजह से बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रन कैन वेरी बेस्ड ऑन कॉज एंड सेवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बट कॉमन साइन इंक्लूडिंग। जो साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं बच्चों में वो किस टाइप का इन्फेक्शन है और कितनी सीवियरिटी है इन्फेक्शन की उसके अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं। जैसे कि फीवर हो गया, हाई फीवर हो जाएगा, ये सबसे पहला साइन होता है निमोनिया का। कफ होगा, परसिस्टेंट कफ होगा और म्यूकस भी प्रोड्यूस हो सकता है। रैपिड ब्रीथिंग हो जाएगी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी और लंग्स में से वीजिंग साउंड आएगी। चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्टेबल फील होगा, फटीग होगी, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, ब्लू स्टिंट और लिप्स और फेस का कलर ब्लू हो जाएगा जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख कम लगेगी, बच्चा पुअर फीडिंग करेगा, एब्डोमिनल पेन होगा और वॉमिटिंग होंगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इसमें ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिसन टू द लंग्स विद ए स्टेथोस्कोप टू डिटेक्ट एबनॉर्मल साउंड लाइक क्रैकल और वीजिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लंग्स साउंड को डिटेक्ट करेंगे स्टेथोस्कोप के थ्रू। इसमें जो लंग्स की साउंड होगी वो एबनॉर्मल सुनाई देगी, जैसे कि क्रैकल साउंड और वीजिंग साउंड। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में इज यूज टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ लंग इन्वॉल्व एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ निमोनिया। इसमें किस टाइप का निमोनिया है वो चेक करेंगे और लंग की कैपेसिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में दीज कैन हेल्प आइडेंटिफाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का बैक्टीरिया है और असेस इन्फ्लामेशन लेवल, और इन्फ्लामेशन लेवल चेक करेंगे कि कितनी इन्फ्लामेशन है लंग्स में।
पल्स ऑक्सीमेट्री में हम ऑक्सीजन के लेवल को चेक करेंगे कि कितना ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में। नेक्स्ट है स्पुटम कल्चर में इन सम केस ए सैंपल ऑफ म्यूकस फ्रॉम द लंग्स। इसमें लंग्स से एक म्यूकस का सैंपल लेंगे जिससे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का पैथोजन है, मीन्स किस टाइप का बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई फंगल इन्फेक्शन है। ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। सेकंड में बैक्टीरियल निमोनिया है, थर्ड में वायरल निमोनिया है और फोर्थ में कोविड-19 निमोनिया है। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ निमोनिया। इसका ट्रीटमेंट निमोनिया की सिवियरिटी पर डिपेंड करता है और बच्चे की एज पर और कि किस टाइप का इन्फेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया में हम एंटीबायोटिक्स देंगे। द चूज ऑफ एंटीबायोटिक में डिपेंड ऑफ द सस्पेक्टेड बैक्टीरियल कॉजेज। अगर सीवियरी इन्फेक्शन है बॉडी में तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और उसको इंट्रावेनस एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट है वायरल निमोनिया देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट वायरल निमोनिया के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, लेकिन सपोर्टिव केयर मोस्टली प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फीवर को मैनेजमेंट करेंगे और फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे। एंटीवायरल मेडिसिन में भी यूज फॉर इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे इन केसेस वेयर ऑक्सीजन लेवल आर लो। अगर मोस्टली केसों में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे। नेक्स्ट है सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे जैसे कि हाइड्रेशन, फीवर को कंट्रोल करेंगे, एसिटामिनोफेन देंगे, आइबुप्रोफेन देंगे और पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन। अगर बच्चे को सीवियर निमोनिया है और 3 मंथ का बच्चा है तो उसको हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करेंगे, IV फ्लूइड देंगे, मेडिकेशन देंगे और उसको वेंटिलेशन पर रखेंगे सीवियर केसेस में। प्रिवेंटेशन, इसमें हम क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं निमोनिया में। वैक्सीनेशन में वैक्सीन सिग्निफिकेंट रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम बैक्टीरियल निमोनियाज इंक्लूडिंग स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट हैंड हाइजीन कराएंगे, प्रॉपर से हैंड वॉश कराएंगे जिससे कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। अवॉइडिंग एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक एंड मेंटेनिंग ए क्लीन होम इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, सेकेंड हैंड स्मोक को अवॉइड करेंगे जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट हु आर ब्रेस्टेड हैव ए लोअर रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे जिससे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस कम हों। गुड न्यूट्रिशन, बच्चे को हेल्थी और अच्छा फूड प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं निमोनिया में, ये एज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि एज में अगर बच्चा 2 साल का है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है निमोनिया होने का। प्रीमेच्योर बर्थ में हो सकता है, लो बर्थ वेट के बच्चों में हो सकता है, कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है जैसे कि अस्थमा, सिस्टेटिक फिब्रोसिस या कोई भी हार्ट डिसीज़ है या इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज़ है, उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है निमोनिया होने का। एक्सपोजर टू तम्बाकू और स्मोक और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट की वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। वीक इम्यून सिस्टम ड्यू टू डिसीज़ और मेडिसिन, किसी भी डिसीज़ या मेडिसिन की वजह से इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।